अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइज़, नया दिन स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह से, और बच्चों को जो है मैं अभी छोड़ कर आई हूँ। तो मैंने कहा चलो आज जो है मैं आप लोगों को अपनी रूटीन दोबारा दिखाती हूँ कि मैंने थोड़ी सी चेंज की है। पहले तो मैं ऊपर जाकर लेट जाती थी, ये वो, तो फिर नींद आ जाती है, फिर रात को नींद नहीं आती थी। इसीलिए मैंने अब सोचा है कि मैंने अब सोना नहीं है, मैं अब जो ना नीचे का काम वगैरह कर लेती हूँ। तो अभी एज़ल सोई हुई है, आप लोगों को पीछे से शां शां की आवाज़ आ रही होगी, जो एज़ल जो है सोई हुई है। तो मैंने कहा चलो मैं जो हूँ अपना जो व्लॉग है वो भी स्टार्ट कर लेती हूँ, साथ जो मैं काम करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो एज़ल सो रही है, तो मैंने कहा चलो अब मैं जल्दी से जो है ना एवरी डे मैं ऐसी करती हूँ, स्कूल छोड़ के आती हूँ तो मैं जो हूँ नीचे का सारा काम कर लेती हूँ। तो अब मैं करने लगी हूँ काम, तो मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाती हूँ। पहले मैंने अपने सारे मतलब कमरे के ब्लाइंड्स पीछे किए हैं, क्योंकि पहला काम जो है हमारा यही होता है कि आकर जो है सारे ब्लाइंड्स पीछे करते हैं किचन के, रूम के। उसके बाद जो है फिर अब मैं ब्रश करूँगी, हूवर करूँगी, जो एज़ यूजुअल एवरी डे होता है। लोग समझते हैं शायद हम लोग एवरी डे जो है नहीं करते काम, लेकिन एवरी डे हमारे घर में सफाई होती है, क्योंकि बच्चों वाला घर है। तो सफाई तो फिर आपको पता होती है, क्योंकि सारा दिन बच्चे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं, मतलब शवल ब्रश के साथ उठाते हैं, लेकिन फिर भी जो डीप क्लीन होता है वो अब मैं करूँगी। एक दफ़ा दिन में ज़रूर होती है सफाई। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। जी गाइस, तो मैं जो हूँ अब सफाई करने लगी थी। सबसे पहले जो है मैं ब्रश करूँगी, क्योंकि हूवर मैं बाद में करती हूँ, और आजकल ना मैंने रूटीन ही बना लिया है कि सुबह के टाइम ही ना मैं काम वगैरह कर लेती हूँ। और बस 9 बजे मैं बच्चों को छोड़ कर आई थी, और उसके बाद जो है ना मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ कि मम्मी डैडी भी ऊपर सोए होते हैं, तो मैं जल्दी से ना सारा काम वगैरह नीचे से कर लेती हूँ, ताकि मेरे लिए ना इजी हो जाता है, और दिन जो है ना मेरे लिए काफ़ी लंबा हो जाता है। पहले मैं ऊपर जाके रेस्ट कर लेती थी, तो जो है ना टाइम का पता नहीं चलता था, बच्चों का एकदम से टाइम हो जाता था, काम अभी फिनिश नहीं होते थे। अब ये होता है कि सफाई हुई होती है, नाश्ता भी मैं कर लेती हूँ, सिर्फ एज़ल का काम करना होता है, या कभी खाना वगैरह बनाना हो तो तब ना। तो ये जो है ना मैंने सारा रबिश एक कॉर्नर में जो है ना मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं शवल ब्रश के साथ उठा रही थी जी। तो इसके बाद जो है अब मैं करूँगी हूवर, और उसके बाद फिर मैं करूँगी किचन साफ़। तो यहाँ पर ना मैंने बाहर रबिश फेंकने के लिए जाना था, तो मैंने कहा कि ये बॉक्स भी ले जाती हूँ, कल सुलेमान का आया था पार्सल। तो गाइज़ यहाँ पर जो है ना ये भी आपको खुद ही करना पड़ता है। इसको मैं अच्छी तरह बेंड कर रही थी, ताकि जो है ना आपको पता है फिर जगह जो है ना ज़्यादा घेरता है, और बिन में जो है ना स्पेस फिर कम हो जाती है। तो फिर डैडी कहते हैं कि इसको अच्छी तरह ऐसे करके ना बेंड करके फिर फेंका करो। और ये हम लोगों ने ना बिन बैग सा रखा हुआ, इसमें हम सारा रबिश पहले इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बाहर जाके फेंक देते हैं। यहाँ पर मैं जो हूँ हूवर निकाल रही हूँ। जी गाइस, अब हूवर होने लगा है। जी गाइस, तो मैं बाहर रबिश फेंकने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ना बैग रखा हुआ है। अब बार बार तो नहीं ना बाहर जाना, तो मैंने कहा अब काफ़ी हो गया है बैग में, तो हम इसको जो है बाहर फेंक आते हैं, क्योंकि जो हमारे रबिश फेंकने के लिए जो है ना सारा मतलब बाहर है, बड़े बड़े बिन। तो हम लोग जो है सारा जब इकट्ठा हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग बाहर उसको जो है ना थ्रो कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कलर है, ये डिफरेंट कलर है। तो ब्राउन में जो है हम लोगों ने डालना होता है शीशे वाली चीज़, और प्लास्टिक, और जो ब्लू है उसमें हम लोगों ने गत्ता डालना होता है। तो अब मैं डालती हूँ। इधर मैं अब सारा जो है डाल रही थी सारा रबिश। गाइस, यहाँ पर हर आपको काम खुद करना पड़ता है, रबिश से लेके, सफाइयों से लेके, मॉप से लेके, बाथरूम वॉश करने से तक जो है ना आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। जो वहाँ पर पाकिस्तान में बैठे हैं ना, जो तैयारियाँ कर रहे हैं यहाँ आने की, तो यहाँ पर सोच समझ कर आएंगे कि यहाँ आकर जो है ना सारे काम खुद करने हैं, सब कुछ आपको खुद करना है, कुकिंग भी, सब कुछ। और स्पेशली जो यहाँ पर स्ट्रगल करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ना। तो सिर्फ यहाँ पर आपको पैसा ही नहीं, आपको बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है, और बड़ा मुश्किल है। माशाल्लाह से हम लोग जो है सेटल हैं, माशाल्लाह से मम्मी डैडी सब। तो मैं तो फ़िलहाल शादी करके आई थी यहाँ पर, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं या जो वैसे लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ कि पहले स्टार्टिंग में जो है ना बड़ा मुश्किल होता है उनको काम करना, ये वो, क्योंकि पाकिस्तान में तो नौकर होती हैं, लोग यूज़ टू नहीं होते।
लेकिन फिर यहाँ पर आकर आपको जब खुद सारा कुछ करना पड़ता है तो फिर पाकिस्तान की बड़ी याद आती है। और ये बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है खुद कहते हुए कि यार हम लोग सोचते हैं कि वापस ही चले जाएं, हमसे यहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा, दिस एंड दैट। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि गाइस आप लोग जो है ना, जितने भी है जो मुझे सुन रहे हैं, तो सोच समझ कर यूके पहुंचना। यूके हो या कोई भी मुल्क हो, आपको खुद सारा कुछ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नौकर नहीं होते। अगर होते भी हैं तो वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि आप लोग यही सोचते हो कि जो हम लोगों ने उनको देना हम खुद ऐश ना करें। तो यहाँ पर जी मेरे जो है आपके बातें करते करते मेरा किचन भी सारा साफ़ हो गया था, और अब मैं वर्कटॉप साफ़ करूँगी सारे। कुकर जो है साफ़ ही था क्योंकि मैंने जो है ना कल किया था तो रोटियां बनाने के बाद ना, तो वो इसलिए इतना गंदा नहीं था। और वो जो उनसी हंडिया पड़ी हुई है वो भी साफ़ है, रात को मम्मी ने वॉश कर दी थी क्योंकि कल हम लोगों ने भिंडी गोश्त बनाया था, तो वो जो था ना उसमें सालन था, बाकी जो बचा वो मम्मी ने फ्रिज में रख दिया। यहाँ पर गाइस मैं अपनी चाय रखने लगी हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पहले व्लॉग्स में भी देखा होगा कि देसी चाय मैं पीती हूँ सुबह उठकर। आजकल तो तकरीबन ना 2 टाइम्स ही मैं पी रही हूँ, क्योंकि मम्मी रख रही हैं शवाल के रोज़े, तो बाकी सारे चाय पी लेते हैं। मैं मम्मी का वेट करती हूँ, मैं और मम्मी जो है ना, फिर मैं मम्मी के लिए भी देसी चाय पैन में बनाती हूँ और अपने लिए भी। तो यहाँ पर जब मैं मॉप कर रही थी, साथ मैंने उधर अपनी चाय भी रखी हुई थी। मैंने कहा उतनी देर ज़रा चाय जो है बन जाएगी और मेरा जो है काम वगैरह भी हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैं आराम सुकून से नाश्ता करूँगी, क्योंकि एज़ल जो है अभी स्टिल सो रही थी, तो मुझे यही था कि यार वो सो ही रहे तो सही है, क्योंकि जो है फिर मेरा नाश्ता भी ख़राब हो जाना था। लेकिन उसको फिर मैंने जाकर खुद ही ऊपर उठाया। वो मुझे लगता है 10 बजे के बाद तक भी सोई हुई थी। फिर मैंने 10:15 में ऊपर गई हूँ और उसको मैंने जाकर उठाया ना। और यहाँ पर अब मैं सुकून से नाश्ता करूँगी। रोटी रात की पड़ी हुई थी, साथ मैंने भिंडी गोश्त जो है सालन वो निकाला, गर्म किया, और अब मैं आराम से किसी का व्लॉग देख रही हूँ और नाश्ता करूँगी। जी गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ, काम वगैरह मैंने कर लिया था और एज़ल को जो है मैंने रेडी कर लिया था, उसको मैं नीचे छोड़ आई हूँ। तो मैं और मम्मी जो है आज शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, घर की ग्रोसरी की, मीट वगैरह की। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हम लोग घर की शॉपिंग जो है मीट की किधर जाकर करते हैं। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं कि मम्मी जो है रेडी हो गई हैं या नहीं हुई, क्योंकि वो कह रही थी कि नमाज पढ़ कर निकलेंगे। तो बस फिर हम लोग नमाज पढ़ के उसके बाद फिर निकलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। घर का सारा काम शाम हो गया है, एज़ल भी रेडी हो गई है, तो चलते हैं। जी गाइस, तो हम लोग जो है बाहर आ गए हैं, बस अब हम लोग जो है गाड़ी में बैठने लगे हैं। और एज़ल जो है इतनी खुश है ना, हैप्पी है, बाहर जाने वक्त माशाल्लाह बड़ी खुश होती है। अब मैं इसको बिठाती हूँ चेयर में और फिर चलते हैं। और गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ इस व्लॉग में कि माशाल्लाह मम्मी की जो है न्यू कार आई है। और व्लॉग मैंने नहीं बनाया था क्योंकि बस रमज़ान में ही कार आई थी, तो बस टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा आप लोगों को जो है मैं अंदर से भी दिखाती हूँ आज और बाहर से भी दिखाती हूँ। तो मैं गाड़ी में बैठने लगी हूँ, एज़ल को मैंने बैठा दिया। जी गाइस, तो मैं इस व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, क्योंकि जो है मैं अभी अगर और सारा डालूंगी शॉपिंग का तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को जो हूँ ना प्रॉपर दिखाऊं कि फार्म फूड स्टोर से क्या क्या मिलता है, कौन सी हराम चीज़ें हैं, कौन सी हलाल है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि फार्म फूड स्टोर से जो है
हलाल चीज़ें भी मिलती हैं। तो मैं आप लोगों को डिटेलिंग में सारा दिखाना चाहती हूँ, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं डालूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट डे। तो आप लोग ज़रूर देखना मेरा ये वाला व्लॉग, शॉपिंग का व्लॉग सारा, कि हम लोगों ने क्या क्या घर के लिए चीज़ें खरीदी। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी बाद में कि हम लोग क्यों शॉपिंग करने के लिए गए थे, क्योंकि हम लोगों ने करनी है जी दावत। वो किसकी करनी है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो ज़रूर इस व्लॉग को एंड शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग भी देखिए। इसलिए मैं इस व्लॉग को यहाँ ही एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।